हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, कैसे हैं सब? बढ़िया हैं क्या? हेलो हेलो। बढ़िया है, ठीक ठाक है ना? तो कहाँ चल रहे थे अपन? वो डायग्राम मैंने समझा दिया था कि आईजीएनपी का बना लिया आपने? समझाया नहीं था क्या? समझाना क्या है उसमें, कुछ नहीं समझाना। सुनिएगा। हेलो भाई, जैसे मान के चलो मैंने लास्ट क्लास के अंदर जो डायग्राम बनाया था, अब मैं उसको दोबारा तो कैसे बनाऊं? सुन, वो तो गए अब। कब हुई थी क्लास अपनी? किस में है वो? ये किसकी क्लास है? अरे किस में है, पता है क्या किसी को? अरे समझा रहा हूं, वैसे ही समझा दूंगा मैं यार। समझा तो रहा हूं। सुनिएगा। एक नदी है यहां जिसका नाम है सतलज नदी। ध्यान से सुनना भाई। सतलज नदी है। बोलो क्या नाम है? सतलज नदी है। और इस नदी में एक ब्यास नदी आकर के मिलती है, आपको पता है। यहां एक बांध बनाया गया जिसका नाम है हरिके बैराज। बोलो क्या नाम है? हरिके बैराज नाम मिलता है, पंजाब के अंदर है। और यहां पर हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए यहां पर हमारा राजस्थान है। डायग्राम में बता चुका था आप लोगों को, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए समझ लीजिए आप लोग। ये मान लीजिए आप लोगों का राजस्थान है यहां, ठीक है ना? यहां हरिके बैराज पंजाब से एक नहर निकाली गई और इस नहर का निर्माण 2 चरणों के अंदर किया गया। मतलब नहर का जो निर्माण है 2 चरणों में हुआ। एक तो होती है आपके फीडर नहर। बोलो कौन सी नहर है? फीडर नहर है। और एक आती है मुख्य नहर। मतलब फीडर नहर यहां 204 किलोमीटर की लंबाई में यहां पर पड़ता है मसीता वाली। बोलो क्या पड़ता है? मसीता वाली पड़ता है। और मसीता वाली कहां पर पड़ता है? हनुमानगढ़ जिले तक। बोलो कहां पर पड़ता है? हनुमान। तो मसीता वाली हनुमानगढ़ तक ये जो नहर है, मतलब फीडर नहर राजस्थान में आती है। यहां से आगे जाके ये पूंगल तक, पूंगल बीकानेर तक, और यहां से जाती है मोहनगढ़ तक। मोहनगढ़ पड़ता है। और मोहनगढ़ कहां पड़ता है? आपके जैसलमेर जिले के अंदर पड़ता है। बोलो कहां पड़ता है? अच्छा, यहां तक ये है आपकी मुख्य नहर जो 445 किलोमीटर की है। बोलो कितने किलोमीटर की है? 445 किलोमीटर की आप लोगों को मिलेगी। ये आप लोगों को पता है। तो ये 445 किलोमीटर में आप लोगों को यहां से यहां तक मिल जाएगी। इस प्रकार 649 किलोमीटर की लंबाई में ये जो नहर परियोजना है वो आप लोगों को मिलेगी। अब इसी के बारे में हमको बात करनी, जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था आप लोगों को, बस इतना सा है। इसके अंदर से आप लोगों की 9 शाखाएं निकाली गई हैं। कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं। और आपके 7 लिफ्ट नहर हैं। कौन सी भाई? 7 लिफ्ट नहर निकाली गई हैं। इसमें 8वीं का काम अभी चल रहा है, बस इतना है। अब वो शाखाएं कौन कौन सी है, लिफ्ट नहर कौन कौन सी हैं? इन लिफ्ट नहरों के अंदर 2 चीजें होती है। एक तो होता है पुराना नाम। बोलो कौन सा नाम होता है? पुराना नाम होता है। और एक होता है नया नाम, मतलब नया नाम है। इसके बाद में एक आता है आपका जिला की कौन कौन से जिले के अंदर ये सिंचाई सुविधा जो है वो प्रदान कर रही है। बस ये आपकी नहर परियोजना है। मतलब मैंने आपसे कहा बीकानेर के शासक है जिनका नाम है शार्दुल सिंह। और शार्दुल सिंह ने अपने सिंचाई विभाग का जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया? कंवर सेन को बनाया। और कंवर सेन को जिम्मेदारी दी कि भाई कंवर सेन एक काम कर, तू बीकानेर के अंदर जलापूर्ति करवा, पानी लेकर के आ। और पानी लेकर के आएगा तो ही काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो जब पद से हटा दूंगा, बोल ठीक है सर। 1948 के अंदर, 1948 के अंदर दोस्तों कंवर सेन ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा कि हुजूर, मतलब बात यह है कि हमें हमारे मरुस्थल के अंदर, हमारे मरुभूमि के अंदर, हमारे बीकानेर रियासत के अंदर और क्या करना है? जलापूर्ति करवानी है। पानी हमको चाहिए, पानी पीने को नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि आप यहां बीकानेर के अंदर जलापूर्ति करवाएं। अब एक तो इन्होंने अपना अनुरोध किया, उसमें पत्र के अंदर रिक्वेस्ट की, और एक सुझाव दिया कि आप लोग एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनाने के बाद टाइम लगेगा, टाइम लगने के बाद सर्च करेंगे कि कहां से पानी लाया जाए, मीटिंगें होंगी बहुत सारी। तो मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरीके से
गंग नहर के माध्यम से सतलज नदी का पानी बीकानेर, मतलब गंग नहर जो है वो राजस्थान में आ ही रही है। कि जिस तरीके से गंग नहर के पानी को गंगा सिंह जी राजस्थान में लेकर के आए थे बीकानेर के अंदर, ठीक उसी तरीके से हम और भी ला सकते हैं। बोलो बात तो सही है। तो यहां इनके कहने पर दोस्तों क्या हुआ, इनके कहने पर क्यों, अब देखो गंग नहर से पानी जैसे राजस्थान के अंदर आ रहा है, वैसे वैसे यहां पर लेके आना है। इसका मतलब आपसे पूछता है कि बताइएगा प्रेरणा किससे मिली, इस परियोजना की प्रेरणा किससे मिली है, तो गंग नहर से मिली है। बोलो किससे मिली है, गंग नहर से। तो इस परियोजना की जो प्रेरणा है ना, प्रेरणा जो मिलती है ना, वो प्रेरणा किससे मिलती है, गंग नहर से मिलती है। और इसके निर्माण की अगर बात पूछे कि इस परियोजना का निर्माण किसने करवाया, तो वो कंवर सेन ने ही करवाया। वो लोग किसने करवाया था, यहां शार्दुल सेन नहीं आएगा, यहां कंवर सेन ही नाम आएगा, कंवर सेन ही आएगा, ये ध्यान रखना है। आपसे पूछता है इस परियोजना का अंतिम बिंदु क्या है, देखो बीच में क्या पड़ जाता है, जैसे जैसलमेर में आती है तो यहां आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान पड़ जाता है, मरु उद्यान को खोदने से रहे, तो ये क्या हुआ, यहां मोहनगढ़ पड़ता है। बोलो क्या पड़ता है, मोहनगढ़। तो यहां मोहनगढ़ इस परियोजना का अंतिम बिंदु है। और इसके पानी को जब प्रस्तावित की थी इस नहर परियोजना को, तो गडरा रोड तक पहुंचाना था। कहां तक पहुंचाना था, गडरा रोड तक पहुंचाना था, जो बाड़मेर जिले के अंदर है। तो इसका 0 पॉइंट जो है, 0 पॉइंट जो आप लोगों को मिलता है ना, वो कौन सा मिलता है, गडरा रोड बाड़मेर। लेकिन अभी गडरा रोड बाड़मेर तक नहीं पहुंचे, लेकिन गडरा रोड बाड़मेर तक इसका पानी पहुंचाया जा रहा है। यहां जो इस नहर परियोजना की 9वीं शाखा है, और 9वीं शाखा से पानी यहां से एक नहर निकाली गई है, और नहर का नाम क्या है दोस्तों, रामदेव शाखा, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव शाखा, बाबा रामदेव शाखा, या कह सकते हैं बरकतुल्ला खान शाखा। सही लिख रहा हूं क्या मैं, हाँ, खान शाखा आप लोगों को मिलेगी। तो ये शाखा से पानी गडरा रोड तक पहुंचाया जा रहा है वर्तमान में भी, लेकिन इसकी मुख्य नहर नहीं पहुंची। तो ये तो इसका 0 पॉइंट है, और ये इसका अंतिम बिंदु है। प्रारंभिक समय के अंदर इसका जो नाम हुआ करता था ना, नाम, इसका नाम आप लोगों की क्या था, इसको राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। किसके नाम से, राजस्थान नहर के नाम से इसको जानते थे। लेकिन दोस्तों 2 नवंबर 1984 की अगर बात करें तो इसको क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी जी की याद में IGNP इसका नहर का नाम कर दिया गया, मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसको नाम दे दिया गया। ये आप लोगों को याद रखना है, बस इतनी सी नहर परियोजना और कुछ नहीं करना है। बताओ 1948 में है? मैंने लिखाया था, तो ये कह रहे हैं 50 लिखाया है, लिखेगा है क्या, कल्याण चल रहे थे ना, कैसा रहा कल का, बढ़िया रहा ना, अरे शानदार यार, इस आदमी का मन नहीं भरेगा कभी आदमी का, चलेगा नहीं, नहीं भरेगा कभी, मुझे पता है है? है? हाँ ये बात सही है। तो और आए तो और ले लेते वो है। हाँ चले क्या, लिखिएगा, कहाँ चल रहे थे अपन, लिख लो। कुछ तो कहीं तो चल रहे होंगे।
क्या हो रहा है तुम्हारे, कैसे नींद आ रही है? लिखिएगा बाबू, लिखो। मैं ये नहीं पूछूंगा क्यों, मैं ये नहीं पूछूंगा क्यों, लिखो तुम तो। लिखिएगा। हाँ, इसी में लिखना है। लिखिए, बड़ोपल हनुमानगढ़ में, बड़ोपल, बड़ोपल, बड़ोपल हनुमानगढ़ में, बड़ोपल, बड़ोपल हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना व इंदिरा गांधी नहर परियोजना व नहर परियोजना व बड़ोपल हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना व घग्गर नदी के, घग्गर नदी के घग्गर नदी के क्रॉस पर, क्रॉस, क्रॉस पर, हाँ क्रॉस मतलब जंक्शन पर। लेकिन बरसात के समय, क्रॉस पर बरसात के समय जल भराव, बरसात के समय जल भराव की समस्या, जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। जल भराव की समस्या देखने को मिलती है, जिससे यहां दलदली मृदा का निर्माण होता है, जिससे यहां दलदली मृदा का निर्माण होता है, जिससे यहां दलदली मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा का पीएच मान, इस मृदा का पीएच मान इस मृदा का पीएच मान 7 से ज्यादा होने के कारण गुड मॉर्निंग, 7 से ज्यादा होने के कारण यह मृदा क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। 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 लिखिएगा, क्षारीय प्रकृति की हो जाती है, जिससे यहां कृषि करने में, जिससे यहां कृषि करने में
जिससे यहां कृषि करने में कठिनाई होती है। कृषि करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट लिखिए, कृषि करने में कठिनाई होती है। इस समस्या को सेम की समस्या कहा जाता है। इस समस्या को सेम की समस्या कहा जाता है। सेम की समस्या कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए, सेम की समस्या कहा जाता है। लिखिएगा, इस परियोजना में हनुमानगढ़ जिले तक हनुमानगढ़ जिले तक हनुमानगढ़ जिले तक इस नहर की चौड़ाई हनुमानगढ़ में इस नहर की चौड़ाई रहती है, चौड़ाई रहती है। तुमको इससे क्या मतलब है, कितनी है? मतलब मैं ये कहते चौड़ाई रहती है, मतलब कितनी चौड़ाई रहती है, जबकि इससे आगे ऐसे कोई 10-20 किलोमीटर नहीं रहती है। हाँ, इस नहर की चौड़ाई ज्यादा रहती है, क्या गलत बोला है? इस परियोजना में हनुमानगढ़ जिले तक इस नहर की चौड़ाई ज्यादा रहती है, जबकि हनुमानगढ़ से इसकी चौड़ाई कम कर दी जाती है। स्टेटमेंट है ये, बस ऐसे ही। हनुमानगढ़ से या हनुमानगढ़ से आगे ना, इसकी चौड़ाई कम कर दी जाती है, जिससे पानी तेजी से आगे पहुंच सके। लिखिएगा नेक्स्ट, तेजी से आगे पहुंच सके। लिखिएगा, वर्तमान में बाबा रामदेव शाखा बाबा रामदेव शाखा की सहायता से लिखिएगा, बाबा रामदेव शाखा की सहायता से पानी
बाड़मेर जिले तक पहुंचाया जा रहा है। बाड़मेर जिले तक पहुंचाया जा रहा है। बाड़मेर जिले तक पहुंचाया जा, लिखिएगा। इस परियोजना के पूर्ण होने तक, इस परियोजना के पूर्ण होने पर इस परियोजना के पूर्ण होने पर इससे कुल सिंचित क्षेत्र 19.65 19.65 हो जाएगा संचित क्षेत्र। लाख हेक्टेयर नहीं बोला क्या? लाख हेक्टेयर हो जाएगा, लाख हेक्टेयर हो जाएगा। मतलब पूरा जो सिंचाई वाला क्षेत्र है ना, पूरा इसका जिससे इरिगेशन होता है ना पूरा एरिया पर, लिखिएगा 19.65 लाख हेक्टेयर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में 19.65 लाख हेक्टेयर, जो कि वर्तमान में 16.17 लाख है, 16.17 16.17 लाख हेक्टेयर है। लिखिए आईजीएनपी की सभी आईजीएनपी की सभी वितरकों वितरकों, अरे कम से कम कोई 500-700 की डली नहीं अभी तक पड़ेगी। लिखिएगा वितरकों की कुल लंबाई, अरे वितरिका मतलब नहरें शाखाएं जितनी भी निकाली गई हैं इससे, वितरिकाओं की कुल लंबाई 9413 किलोमीटर है। यस सर, किलोमीटर है। किलोमीटर है, किलोमीटर है। लिखिएगा, लिखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना से इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 9 शाखाएं निकाली गई हैं। 9 शाखाएं निकाली गई हैं। नौ शाखाएं निकाली गई हैं। नेक्स्ट लिखिए, पहले लिखिए पहले लिखिए रावतसर शाखा, रावतसर शाखा, रावतसर शाखा लिखिए, रावतसर शाखा।
रावस्त्र शाखा लिखिए हनुमानगढ़। रावस्त्र शाखा लिखिए हनुमानगढ़। यह आईजीएनपी की बाईं ओर से, यह आईजीएनपी की बाईं ओर से, यह आईजीएनपी की बाईं ओर से निकाले जाने वाली, बाईं ओर से निकाले जाने वाली शाखा है। निकाले जाने वाली शाखा है। लिखिएगा सूरतगढ़ शाखा, सूरतगढ़ शाखा, गंगानगर, सूरतगढ़ शाखा गंगानगर लिखिए। अनूपगढ़ शाखा लिखिए अनूपगढ़, अनूपगढ़ शाखा लिखिए गंगानगर बीकानेर। गंगानगर बीकानेर लिखिए। पूगल शाखा लिखिए पूगल, पूगल शाखा लिखिए बीकानेर, पूगल शाखा लिखिए बीकानेर। दांतोर शाखा लिखिए दांतोर, दांतोर शाखा लिखिए बीकानेर। लिखिए बरसलपुर शाखा, बरसलपुर, बरसलपुर, बरसलपुर शाखा बीकानेर। चारणबल शाखा लिखिए, ये चारण वाला लिखिए, चारण वाला, चरणा वाला भी बोलते हैं, चारण वाला भी बोलते हैं। बीकानेर फलौदी जैसलमेर, बीकानेर फलौदी जैसलमेर। शहीद बीरबल शाखा, शहीद बीरबल शाखा लिखिए जैसलमेर। शहीद बीरबल शाखा लिखिए जैसलमेर, जैसलमेर। शहीद बीरबल शाखा लिखिए जैसलमेर। कितनी हो गई? 7, 6। लिखिए सागरमल गोपा शाखा, सागरमल गोपा शाखा, सागरमल गोपा शाखा लिखिए, सागरमल गोपा शाखा लिखिए। सागरमल गोपा शाखा लिखिए जैसलमेर, सागरमल गोपा शाखा लिखिए जैसलमेर। लिखिए इस शाखा से, हाँ सागरमल गोपा में लिखिए, सागरमल गोपा में लिखिए। लिखिएगा सागरमल गोपा शाखा लिख लिया। लिखिए इस शाखा से बाबा रामदेव शाखा निकाली गई है, बाबा रामदेव शाखा निकाली गई है।
जिसका पानी गडरा रोड तक पहुंच रहा है। हाँ, लिखिएगा मोहनगढ़ से जिसका पानी है गडरा रोड तक पहुंच रहा है, बस गडरा रोड से आगे तो पता नहीं क्या पड़ता है। गडरा रोड से आगे रोड ही पड़ता होगा। लिखिएगा मोहनगढ़ से इसकी दो उप शाखाएं, हाँ मोहनगढ़ से लिखिएगा आईजीएनपी, इसकी मतलब आईजीएनपी, आईजीएनपी की उप शाखा, दो उप शाखाएं लीलवा व दीघा, लीलवा व दीघा, दीघा, लीलवा व दीघा निकाली गई हैं, लीलवा व दीघा निकाली गई हैं, दीघा निकाली गई हैं। लीलवा व दीघा निकाली गई हैं। इस टाइम के लिखिए आईजीएनपी की लिफ्ट नहर, आईजीएनपी की लिफ्ट नहर आईजीएनपी की लिफ्ट नहर लिखेगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 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 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। लिखिएगा पहले लिखिए चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। नेक्स्ट लिखिए कोष्टक में लिखिए कोष्टक में लिखिए नौहर साहिबा लिफ्ट नहर, नौहर साहिबा, कोष्टक में इसी का कोष्टक में लिखिए नौहर साहिबा लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर लिखिएगा। जिले लिखिए हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। लिखिए कबर सैन लिफ्ट नहर, कबर सैन लिफ्ट नहर, देखिए लूण करणसर लिफ्ट नहर, कोष्टक में लिखिए लूण करणसर। इनके नाम भी पूछे जाते हैं ना, एक नाम देकर दूसरा नाम पूछता है। लिखिए लूण करणसर लिफ्ट नहर,
है? हाँ यही है ना, ऐसी गल। एक पुराना नाम है, एक नया नाम है। नया नाम मैं लिखवा रहा हूँ, पुराना नाम बता रहा हूँ। लेकिन लूण करणसर लिफ्ट नहर, जैसे लिखिए बीकानेर गंगानगर, बीकानेर गंगानगर। लिखिए वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। लिखिएगा क्वेश्चन, हाँ बागड़ सर लिफ्ट नहर, बागड़ सर, बागड़ बकरी वाला बह है ना, हाँ बागड़ सर लिफ्ट नहर। जिला लिखिए बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर। लिखिए पन्ना लाल भारूपाल लिफ्ट नहर। नेक्स्ट लिखिए पन्ना लाल, पन्ना लाल भारूपाल, भारू, पन्ना लाल भारूपाल लिफ्ट नहर। बीकानेर व नागौर, गजनेर, गजनेर, गजनेर लिफ्ट नहर, गजन, हाँ गजनेर लिफ्ट नहर, बीकानेर नागौर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, लिखा थी। मतलब ऐसा है ना, एक नहर का नाम जो है वो नया है और एक का क्या है, पुराना है। मतलब ये जो नया है और एक को अपन पुराने में लिख रहे हैं ना। कौन कौन सी होगी बोलना एक बार मेरे को। यही हुई है, दो ही, तो चार कहां बोली तुमने। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी, करणी, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर लिखिए, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। लिखिए कोलायत लिफ्ट नहर, क्वेश्चन मिलेगा कोलायत, कोलायत लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर लिखिए। बीकानेर फलौदी, बीकानेर फलौदी। लिखिए गुरु जंबेश्वर, गुरु जंभेश्वर, गुरु जंभेश्वर लिफ्ट नहर, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। क्वेश्चन लिखिए फलौदी लिफ्ट नहर, फलौदी लिफ्ट नहर, जंबेश्वर लिफ्ट नहर। क्वेश्चन लिखिए फलौदी लिफ्ट नहर, फलौदी लिफ्ट नहर। लिखिए बीकानेर फलौदी। कितनी हो गई, अब एक और कौन सी रह गई, नहीं करवाई अभी, जयनारायण करवाई नहीं है। लिखो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है, जयनारायण व्यास लिखिए। क्वेश्चन में पोखरण लिफ्ट नहर, पोखरण, हाँ पोखरण लिफ्ट नहर लिखिएगा। जैसलमेर फलौदी, जैसलमेर फलौदी। लिखिएगा। लिखिएगा, एक नोट डालिए,
इससे एक नोट डालिए। क्या? लिखिएगा, नोट डालिए, गंदेली साहिबा लिफ्ट नहर। गंदेली साहिबा नहीं लिखी? अरे इसमें नहीं, अलग से नोट डाल के लिखना है। गंदेली साहिबा, गंदेली साहिबा लिफ्ट नहर, गंदेली साहिबा लिफ्ट नहर हाँ का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए जर्मनी के सहयोग से अपनी योजना चलाई गई। इस योजना का उद्देश्य चूरू, हनुमानगढ़ व झुंझुनू जिलों को जलापूर्ति करवाई जाएगी। जलापूर्ति करवाई जाएगी। लिखिएगा, स्टार बना के एक और लाइन लिख लो लास्ट। लिखिए, आईजीएनपी से जैसलमेर जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू एवं बीकानेर जिलों को सिंचाई व पेयजल सुविधा प्रदान की जाती है। सिंचाई व पेयजल सुविधा प्रदान करवाई जाती है। लेकिन इस परियोजना से पेयजल सुविधा प्रदान की जाती है। लेकिन इस परियोजना से केवल पेयजल के रूप में नागौर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू जिलों को जाना जाता है। या किया जाता है।
लिखिएगा, लिखिएगा, नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा। अगली परियोजना, लिखिए नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना। और सुनना है भाई, हेलो। अच्छा, नर्मदा नदी है, नर्मदा नर्मदा नहर परियोजना आप लोगों को मिलेगी, परियोजना। और यह जो परियोजना है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बोलो कितने राज्य की है? 4 राज्यों की है। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके अंदर नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। बोलो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी आप लोगों को मिलेगी। और नर्मदा, इस नदी पर जो बांध बनाया गया है उसको सरदार सरोवर बांध के नाम से जानते हैं। तो सरदार सरोवर बांध है, आप लोगों को ध्यान रखना है। सरदार सरोवर बांध आप लोगों को मिलेगा, यहां पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आप लोगों से पूछता है कि देखो राजस्थान के अंदर जब ये परियोजना आती है ना, जैसे मान लीजिए यहां पर आप लोगों के राजस्थान के अंदर आएगी, है ना, तो यहां यह जो परियोजना है ना, यहां से प्रवेश करती है और ये पड़ता है आपका सीलू गांव। कौन सा गांव पड़ता है? सीलू। सीलू गांव पड़ता है। और सीलू गांव कहां पड़ता है? बांसवाड़ा जिले के अंदर। बिल्कुल सही बात है, ये जालौर जिला है। कौन सा जिला है? जालौर। मतलब सीलू गांव जालौर से प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद में ये जो नहर है वो आपके जालौर और बाड़मेर जिले के अंदर पेयजल आपूर्ति, सिंचाई आपूर्ति करती है। तो बाड़मेर, जालौर और बाड़मेर जिले के अंदर ये सिंचाई करती है। और यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गुड़ा मालानी। क्या नाम है इसका? गुड़ा मालानी पड़ता है। और गुड़ा मालानी को क्या कहते हैं? इसका अंतिम बिंदु, मतलब शून्य पॉइंट कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, शून्य पॉइंट ना। राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो 74 किलोमीटर की मिलती है। मतलब आपसे पूछता है राजस्थान में कुल लंबाई कितनी, यही पूछा जाता है। तो 74 किलोमीटर की लंबाई आप लोगों को मिलेगी। इसके साथ में और क्या पूछता है आप लोगों से? यहां बाड़मेर और जालौर, आपसे पूछेगा सिंचाई कितने जिलों में होती है? 2 जिलों के अंदर होती है, एक जालौर जिला है, एक बाड़मेर जिला है। दूसरी तरफ पूछेगा आपसे, बताइएगा इस किस परियोजना के पानी का जो उपयोग है वो सिंचाई पद्धति के लिए, वो फवारा पद्धति, फवारा कह सकते हैं, फवारा है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, बूंद बूंद, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति आप लोगों को मिलेगी। इजरायली पद्धति, इजरायली इजरायली पद्धति आप लोगों को मिलेगी। टपकन पद्धति मिलेगी। स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर पद्धति आप लोगों को मिलेगी। तो यहां आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो पद्धति है इसके द्वारा सिंचाई होती है। मतलब पानी के दुरुपयोग को रोका जाता है कि भाई पानी का जितना दुरुपयोग हो रहा है ना उसको रोको। जहां सिंचाई की कम आवश्यकता है वहां इस प्रकार से हमको सिंचाई करनी है जिससे पानी का ज्यादा हम लोग यूटिलाइज कर सके इसका ना, ऐसे करके। एक परियोजना है जिसका नाम है बीसलपुर बांध परियोजना। बोलो कौन सी परियोजना है? बीसलपुर बांध परियोजना है। तो बीसलपुर बांध परियोजना आप लोगों को मिलेगी। और बीसलपुर बांध किस नदी पर है? बनास नदी पर है। वेरी गुड। बनास नदी पर ही है क्या? पक्का पता है? मैं भूल तो रहा हूं यार, है ना? नहीं, मैं चेहरा देख रहा हूं, मैं ऐसे पूछ रहा हूं, देख रहा हूं किससे पूछूं, देख रहा हूं अंट संट कौन चल रहा है। कोई नहीं मिल रहा, नेटवर्क में नहीं है, है ना?
अरे लड़की खड़े हो जाओ। हाँ, बीसलपुर बांध के साथ में बनास नदी पर अन्य और कितने बांध बनाए गए? ऐसे कह दिया ना अगर नहीं पता। ये इसीलिए तो खड़ा किया है मैंने। आप आज ही आए हो इसीलिए तो किया है खड़े। काहे आए हो फिर? रास्ता भूल गए थे? क्यों नहीं आ रहे गुड़िया? अब क्या हो गया है? अरे मेरी तरफ बोल, देख के बोलो। मैं कौन सा हूं? एयू। और पहले जब आई थी, जब तो अब तक जो पढ़ाया है वो कौन कवर करेगा इसको? पहले वाला काम पूरा याद कौन अरे काम तो एक काम पूरा हो गया। अरे काम करने से मेरे को पैसे दे तो मैं कर लूंगा काम, तो क्या हो रहा है? लेकिन याद कौन करेगा इनको? याद कौन करेगा? बैठे सिट डाउन। अगर जो याद, हेलो, इनको याद करके लाना बेटा। कल छोड़ू नहीं देखने ना। कल कब पूछूं क्वेश्चन तुमसे भाई? कल? कल पूछूंगा क्वेश्चन में सारे हैं। 9 को कि 9 को क्या है? कब का पेपर है? इसी संडे को? भाई साहब, पेपर मैं ही बनाऊं क्या? पक्का? तुम तो गए भाई साहब। बुरी तरह से बनाऊंगा अब तो मैं। मेरे को पता ही नहीं था तुम्हारा पेपर है। कौन कौन से टॉपिक है? भौतिक प्रदेश और क्या? लेट कैसे हो गए? किसकी वजह से? इधर इधर एक चीज बताओ इधर। बैग लेके क्यों आना है? दोस्तों के पास बैठना है क्या? इधर। किसकी वजह से? बाकी कल का दिन यार वास्तव में बहुत अच्छा रहा। मतलब पूरे दिन, परसों रात 11:30 बजे से लगे हुए हम लोग, है ना। कुछ हमारे इस यहाँ समाज के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो ना जीते हैं ना जीने देते हैं। है ना। भाइयों ने परसों रात को 11:30 बजे, कितने बजे रहते? 11:45 समथिंग है। 11:58 है ना। हाँ, तो 11:58 पे केक कट किया था हमने। तुम लोगों को क्या मतलब दुनियादारी से? उनको पता है, बेचारे बेचारे आए वो तुम कैसे आते? तुम लोगों से कौन कौन कह रहा है? सबसे कह रहा हूं मैं, तो स्पेशली थोड़ी बोल रहा हूं, है ना। और कल पूरे दिन भाई साहब जितना उदम यहां हुआ था ना, उतना ही उधर वाली बिल्डिंग में हुआ था भाई साहब।
है ना, ऑनलाइन भी काट रहे थे क्या है ना। तो भाई साहब मजा आ गया, मतलब एक अच्छी मेमोरी थी, अच्छी बहुत शानदार वाली। लेकिन लेकिन मैं लग एकदम औसम रहा था। यहाँ वाली जो फोटो थी ना, वो तो वास्तव में यार औसम है ना। हाँ, अरे आप लोगों की तारीफ तो मैं हर जगह करता हूँ यार, आप जैसे तो लोग मुझे मिलेंगे कहाँ। थैंक यू। और लास्ट केक हमने कल रात को कितने बजे कट किया था, कितने बजे? 10:30 बजे लास्ट केक, कल रात को, कल कल रात को। चाय पियोगे क्या? हैं? लेगा चुपचाप। हैं? कहाँ? कहाँ? नहीं नहीं, ऊपर तो मैंने कट किया ही नहीं था। ऊपर तो दोपहर को 3 बजे किया था, वो तो अलग था, वो लेके आए थे बच्चे। और एक और बात बताऊं, हेलो, मैंने कभी भी मेरे जन्मदिन पर मैंने कभी केक नहीं खाया, लेकिन पहली बार मैंने कल केक खाया था। हैं? नहीं, मैंने तो बोला था, मैंने तो खाने बाने का रखा था यार, खाना खिलाते हैं यार, ऐसे ओकेजनली ही होता है ना। अरे होली खेल के तो जाओगे तुम लोग ना, डीजे लगवाऊंगे, डीजे लगिएगा। बेटी शीतल, लगेगा नर्मदा नहर परियोजना, गंगा नहीं नर्मदा, नर्मदा नहर परियोजना लिखिए। नर्मदा है, कब? नर्मदा नहर परियोजना लिखिए। लेकिन इसे सरदार सरोवर परियोजना भी कहा जाता है, इसे सरदार सरोवर परियोजना भी, इसे सरदार सरोवर परियोजना भी कहा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए। यह परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 0.5 लिखिएगा, संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी, राजस्थान की हिस्सेदारी 0.5 MAF है, प्रतिशत है कि MF है ना, MAF, MAF 0.5 MF का मतलब मिलियन एकड़ फीट, मिलियन एकड़, तो बोल तो एफ ही रहा हूं ना, एफ फॉर फ्रूट्स लिखिएगा, MAF है। नेक्स्ट लिखिए, यह नहर परियोजना
राजस्थान में सीलू गांव जालोर से प्रवेश करती है। यह नहर परियोजना राजस्थान में सीलू गांव जालोर से प्रवेश करती है। सीलू गांव जालोर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट लिखिए, सीलू गांव जालोर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट लिखिए, सीलू गांव जालोर से प्रवेश करते, लिख लिया। लिखिए, यह राजस्थान के जालोर एवं बाड़मेर जिलों में जलापूर्ति करती है। राजस्थान में इसकी लंबाई राजस्थान में इसकी लंबाई 74 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 74 किलोमीटर है। 74 किलोमीटर है। नेक्स्ट लिखिए अगली लाइन। लिखिए, इस परियोजना का शून्य पॉइंट अंतिम बिंदु, इस परियोजना का अंतिम बिंदु गुड़ामालानी लिखिएगा। गुड़ामालानी कुछ बाड़मेर में स्थित है। शून्य पॉइंट गुड़ामालानी बाड़मेर में स्थित है। गुड़ामालानी बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट लिखिए, इस पद्धति के द्वारा या इस परियोजना के द्वारा बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, टपकन पद्धति बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, टपकन पद्धति, स्प्रिंकलर पद्धति, द्वारा सिंचाई की जाती है। लिखेगा, नेक्स्ट लिखिएगा ERCP
ERCP, ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, पूर्वी हाँ अगले लिखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, अगली 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 है, हाँ नर्मदा तो हो गई ना, लिखिएगा ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, लिखिएगा 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 इस परियोजना का नाम 22 जनवरी 2025 को 22 जनवरी 2025 को राम जल सेतु लिंक नहर कर दिया गया, राम जल सेतु लिंक नहर कर दिया गया, जिसमें इस परियोजना के राजस्थान व मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त होने के कारण केवल अरे आरे सारे ऐसे राजस्थान को जबकि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश को मैं माई वो माँ है, माँ क्या बोलते हैं इसको, माँ तो बोल माँ, हमारे बोलते हैं इसको, जैसे मैं माँ कहता था हमेशा, जैसे सब दुनिया के लोग पता है, जैसे आ ब स द ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना, हमारे बोलते हैं उसको ए व स द। हाँ तो अपना तो पूरा क्षेत्र यही है ना, बढ़ने नहीं देती है ना। लिखिएगा कैसे, पर सही से हमारे डिक्शनरी मतलब 12 खड़ी गलत पढ़ाई है, इसका उच्चारण ये नहीं होता है। हाँ हमारे तो सब मास्टर भी तो ऐसे ही बोलते हैं सब, वो क्षेत्रीय बोली का अंतर पड़ता है ना, क्षेत्रीय बोली का अंतर पड़ता है। हमारे जैसे सुनो, जैसे हमारे तो यही पता नहीं चलता है, हमारे तो यही पता नहीं चलता है कि भाई जैसे सा कौन सा आता है किसी जगह पर, कब ये वाला सा आएगा, कब ये आएगा और कब ये आएगा, हमें यही नहीं पता कब ये आएगा, कब ये आएगा और कब ये आएगा। हमारे तो सब में ये आता है और सब में ये आता है, ये नहीं पता कब तो वह आएगा और कब वह आएगा। लो तुक्का मारते, जो सेट हो गया वो ठीक है। जैसे किसी ने वन लिख रखा है, तो वन शब्द याद है, तो कहीं वन वाला वह आ गया तो वन को याद करेंगे कि यार वो भी ऐसे ही बोलते थे, ये भी ऐसे ही बोलते थे, वन की ये आ जाएगा चलो, और बाकी के सब में ये आ जाता है, उच्चारण ही गलत होता है ना।
है ना, यही होता है। हाँ, जैसे आप लोगों की दाल होती है, हमारी दाल नहीं होती, हमारी क्या होती है, दार होती है, दार। दार, ये तो दार होती है। और पूछ के देखो, अब देखो ये तो हमारी बोली में हो जाएगा दाल, है ना, दार का। और पूछ के देखो क्या बनाए हुए, दायर बनाई है, दायर। दार बोलते हैं, वो दाल होता है। मारवाड़ मेवाड़ में भी बोलते हैं। चैबर्ड को सैबर्ड में बोलते हैं, चंबल को संबल नदी बोलते हैं ना। हौरबिया, हाप, हाप, हाँ वही तो कह रहा हूं, वो क्षेत्रीय बोली का प्रभाव मिलता है। लिखिएगा, रा से राजस्थान, जबकि मां से मध्य प्रदेश निरूपित होता है। मां से मध्य प्रदेश निरूपित होता है, मां से मध्य प्रदेश निरूपित होता है। लिखिएगा, इसका नाम क्या था वो बता दिया कि मैंने, राजस्थान है? क्या बोल के बता रहा शुरू से? हाँ, और आगे वो करवा दिया ना, है ना। लिखे इस परियोजना के माध्यम से, इस परियोजना के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान में, इस परियोजना के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान में, यार भाई साहब यार लिख लो यार, मैं बोल रहा हूं तो लिख तो लो कुछ तो यार, मैं क्या बोल रहा हूं तुमको क्या पता है यार। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की भांति, पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की भांति पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में भी, पूर्वी राजस्थान में भी सिंचाई एवं पेयजल, सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति की जाएगी। आपूर्ति की जाएगी। लिखिएगा, लिखे इस परियोजना में लगभग 70,000 करोड़ रुपए, 70,000 करोड़, इस परियोजना में लगभग 70,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाने का प्रस्ताव की योजना है। आवंटित, आवंटित मतलब लगाने की, राशि व्यय करने की योजना है, व्यय करने की योजना है। इस परियोजना में काली सिंध नदी पर इस परियोजना में काली सिंध नदी पर नवनेरा बांध बनाया जा रहा है। नवनेरा, हाँ कोटा, नवनेरा बांध बनाया जा रहा है, जो कि इस परियोजना का मुख्य बांध है। इस परियोजना में काली सिंध
इस परियोजना में काली सिंध एवं पार्वती नदी के पानी से 158 राज्य के लगभग 158 बांधों को भरा जाएगा। लिखिएगा, भरा जाएगा। लेकिन राजस्थान में इस परियोजना के अंतर्गत ही इस परियोजना के अंतर्गत ही ईसरदा बांध कोष्टक में सवाई माधोपुर, वेरी गुड, याद है तुमको तो ना। ईसरदा बांध कोष्टक में सवाई माधोपुर बनाया जा रहा है। लिखिएगा, अगले लिखिएगा, गुड़गांव नहर परियोजना। गुड़गांव मिलाए जाएंगे ना नदियों को, भरा जाएगा पानी, उन नदियों के पानी को यहां तक पहुंचाया जाएगा इन बांधों में है। किसकी? काली सिंध नदी पर ही है। चंबल, वैसे चंबल का पानी आएगा ना, मेन तो चंबल नदी है इसके अंदर। लिखिएगा बाबू, लिखो, मेन जो नदी है ना वो तो चंबल नदी का ही पानी है, नित्य वाहिनी तो वही है भाई। काली सिंध भी तो चंबल में जाके गिरती है ना, तो काली सिंध के पानी को पहले से ही रोकने का विचार है। लिखिएगा अगली लाइन, अगला लिखिएगा, कौन से डाले थे मैंने? गुड़गांव नहर परियोजना। लिखिएगा, इसे पश्चिमी यमुना लिंक नहर के नाम से जाना जाता है। लिखिएगा, यह ओखला यूपी से निकाली गई है। ओखला यूपी से यमुना नदी से निकाली गई है। ओखला यूपी से यमुना नदी से निकाली गई है। लेकिन यह राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इससे डीग जिले को जलापूर्ति होती है।
इससे डीग जिले को जलापूर्ति होती है। नेक्स्ट लिखिए, भरतपुर नहर परियोजना। भरतपुर नहर परियोजना लिखिए। भरतपुर नहर परियोजना लिखिए, यह है यमुना नदी पर यमुना नदी पर बीसलपुर का डायग्राम है ही नहीं। कहां डायग्राम लिखिएगा, यह यमुना नदी पर चलाई जा रही है। यमुना नदी पर चलाई जा रही यह उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। लिखिएगा, लिखिए धौलपुर लिफ्ट इससे डीग जिले को जलापूर्ति होती, लिख लो जलापूर्ति, लिख लो डायरेक्ट डीग, जलापूर्ति लिखो डायरेक्ट डीग, जलापूर्ति लिखिए डीग डीग। लिखिए नवनेरा बैराज। हाँ अगला लिखिए नेक्स्ट, नवनेरा बैराज। नवनेरा बैराज परियोजना, ये बांध परियोजना है ना। कौन सी? करवा दूंगा, भी बहुत सारी परियोजना रह गई। प्रकाश जी धैर्य रखो, आपके अंदर बेचैनी हो रही है यार। प्रकाश जी क्या हुआ है, कुछ बात है क्या? बहुत सारी परियोजनाएं, अभी एक आध तोड़े कम से कम 50 परियोजना रखी हैं अभी। लिखिएगा नवनेरा बांध परियोजना है, बांध परियोजना। सुस्ती फैल रही है ना ज्यादा? कौन है तुम में से किसको नींद आ रही है? मेरे को कहा ये इसने कर रखा है ऐसे गड़िया ने, मेरे को नहीं। मेरे को तो आप लोगों से फर्क पड़ता है। देखो एक यहां देवियों क्यों सुस्ती फैला रखी है यहां। मैं तो अभी 1 मिनट में एक्टिव हो जाऊंगा, इधर से उधर घूमूंगा तो ना। क्या सुनाऊं? कहानी कहां आती है मेरे को? बेटी शीतल सुनाएगी कुछ कहानी, सुनाई लाली? अरे बहुत बड़ा टॉपिक है यार, कर लो। अब 4-5 परियोजना ऐसी रहेगी मेन, फिर तो एक सिंगल लाइन की रह जाएंगी, जिला परियोजना जिला परियोजना जिला परियोजना, बस वही रह जाएंगे। तो बहुत रह गया अभी तो टाइम, 3 पेज ही हुए बस। लिखिएगा नवडेरा नव हाँ क्या
नहीं खिलाऊंगा यूं? मैंने कब बोला नहीं खिलाऊंगा? अब तुम लोग मान ही नहीं रहे, तुम तो ऐसे नियत बना रही तुम्हारी तो। कैसे कैसे? लिखिएगा, लिखिए लिखिए, अरे लिखो, लिखिएगा, लिखिए नवनेरा बांध परियोजना लिखिए। लिखिए दीगोद कोटा, दीगोद, दीगोद कोटा, हाँ दीगोद लिखिए, दीगोद कोटा लिखिए। यह दीगोद कोटा लिखिए। नेक्स्ट, लिखिए यह बांध पर, यह बांध, लिखिए यह बांध काली सिंध नदी पर बनाया जा रहा है। काली सिंध नदी पर बनाया जा रहा है। लिखिएगा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट लिखिए, अगला डायरेक्ट लिखो, लिखिए काली तीर परियोजना, काली तीर, काली तीर परियोजना लिखिए। लिखिएगा यह परियोजना धौलपुर, लिखिए यह परियोजना पार्वती नदी पर धौलपुर जिले में स्थित है। पार्वती नदी पर धौलपुर जिले में स्थित है। अगली लिखो एक और, लिखो बीसलपुर बांध परियोजना, बीसलपुर बांध परियोजना, बीसलपुर बांध परियोजना लिखिए। लिखो बीसलपुर बांध लिखिएगा। यह बांध बनास नदी पर, बनास नदी पर टोंक जिले में स्थित है। यस सर, टोंक जिले में स्थित है। टोंक जिले में स्थित है। टोंक जिले में स्थित है लिखिएगा। इस टोंक जिले में स्थित है। इस परियोजना इस परियोजना में, इस परियोजना में राजस्थान के, इस परियोजना में राजस्थान के जिलों, राजस्थान के जिलों में पेयजल एवं सिंचाई, पेयजल एवं सिंचाई आपूर्ति करने हेतु
ब्राह्मणी नदी को ब्राह्मणी नदी को ब्राह्मणी नदी को इस परियोजना से जोड़ा जा रहा है। ब्राह्मणी नदी को इस परियोजना से जोड़ा जा रहा है, जिसे ब्राह्मणी बनास परियोजना जिसे ब्राह्मणी बनास परियोजना के नाम से हाँ हाँ ब्राह्मणी बनास परियोजना के नाम से जाना जाता है। लिखिएगा, बीसलपुर बांध राज्य का सबसे बड़ा देखिएगा, बीसलपुर बांध राज्य का कंक्रीट से निर्मित, लिखो। हाँ, ये कर लेता हूं मैं ना, मिलते हैं। कंक्रीट से निर्मित बीसलपुर बांध राज्य का कंक्रीट से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। कंक्रीट से निर्मित फिर ये क्यों नहीं कर रहे आज? वाह, लिखिएगा, कंक्रीट से निर्मित राज्य का सबसे ऊंचा बांध, सबसे बड़ा बांध है ना। लिखिएगा नेक्स्ट, लिखिए, इससे राजस्थान के टोंक जिले में सिंचाई आपूर्ति होती है। जबकि जयपुर, टोंक, अजमेर जिलों में जबकि जयपुर, टोंक, अजमेर जिले में पेयजल आपूर्ति होती है। इसमें पेयजल आपूर्ति हेतु इसमें पेयजल आपूर्ति हेतु इसमें पेयजल आपूर्ति हेतु नागौर जिला प्रस्तावित है। नागौर जिला प्रस्तावित है। नागौर जिला प्रस्तावित है। नागौर जिला प्रस्तावित है। नेक्स्ट लिखिए, ये राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना लिख लिया? लिख लिया क्या? राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। लिखिए अगली लाइन, जाखम परियोजना। लास्ट कर लो, लास्ट 20 मिनट इसमें लग जाएंगे। अभी 10 मिनट बाकी हैं अभी तो यार। कौन सी? राज्य की सबसे बड़ी पेयजल, अरे बीसलपुर में लिखना, यह राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है।
यह राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बस यही तो बोला था। लिखिएगा जाखम परियोजना, लिखिए जाखम परियोजना, जाखम परियोजना लिखिए। जाखम परियोजना लिखिए। यह लिखिए प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। जाखम परियोजना लिखिए प्रतापगढ़। लिखिए यह परियोजना, यह परियोजना जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में, यह परियोजना जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। लिखिएगा, लिखिए यहां अनूपपुरा के समीप, अनूपपुरा के समीप स्थित जाखम बांध, अनूपपुरा, अनूपपुरा के समीप स्थित जाखम बांध राज्य का सबसे ऊंचा, कोष्टक में 81 मीटर, 81 मीटर, राज्य का सबसे ऊंचा राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। लिखिए इस बांध परियोजना, इस बांध में जाखम लघुपन विद्युत संयंत्र, जाखम लघुपन, इस परियोजना में एक ही बात है, बांध और परियोजना एक ही बात है। इस बांध में जाखम लघुपन, लघुपन विद्युत संयंत्र स्थित है। जाखम लघुपन विद्युत संयंत्र स्थित है। जाखम लघुपन विद्युत संयंत्र स्थित है। इसको इसको फेर लो जब तक तुम लोग, ना जितना पढ़ा है पूछूंगा अभी मैं। अगला इसको कर लो एक बार, रीड कर लो इसको एक बार, जस्ट बाहर नहीं जाना है, किसी को सोच भी मत लेना, नहीं जाना, नहीं अभी नहीं, 5 मिनट रुक जाओ। इसको रीड कर लीजिए, फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्वेश्चन पूछूंगा 10 मिनट में।
अरे पढ़ लिया क्या? पूछ लो। थैंक यू भाई साहब। जाओ भाई जाओ। क्या हो गया?